नमस्कार, मैं हूं नरेश मिश्र और छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जिस तरह से सरकार ने नक्सलियों के खात्मे का ऐलान किया है, उसके बाद सिलसिलेवार ऑपरेशन में पुलिस ने बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। नारायणपुर और दंतेवाड़ा के संयुक्त ऑपरेशन में ऐसे ही जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, इसी क्षेत्र में बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तकरीबन 500 से अधिक की संख्या में अलग अलग टुकड़ियों में निकले जवानों ने माओवादियों की घेराबंदी की और अब तक छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया। गुरुवार को निकली पुलिस पार्टी की सुबह इन्हीं पहाड़ों पर शुक्रवार की सुबह मुठभेड़ हुई और करीब 12 बजे के आसपास सबसे पहली मुठभेड़ शुरू हुई। पुलिस को पहले से इस बात की जानकारी थी कि नक्सली किस जगह पर कैंप बनाकर बैठे हुए हैं। संतरी को चकमा देकर इस कैंप की घेराबंदी पुलिस ने चौतरफा कर ली। इस जगह पर करीब 70 के तादाद में नक्सली मौजूद थे, लेकिन इनके पास अत्याधुनिक हथियार थे और दोनों तरफ से इसके बाद गोलीबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे पूरा पहाड़ गूंज उठा। आप देख सकते हैं ये नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सरहदी गांव के क्षेत्र हैं और ये वो जगह है जहां आखिरी आश्रम है और इसके बाद से सीधे पहाड़ शुरू हो जाते हैं। जो पुलिस पार्टियां हैं वो लगातार ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रही हैं और करीब 31 बॉडी अब तक रिकवर की जा चुकी हैं। जो जवान हैं वो काफ़ी थके हुए हैं। और आप लोग कब से ऑपरेशन कर रहे थे और कितनी बॉडीज आप लोग रिकवर, कितनी बार इनकाउंटर हुआ? ऑफिशियली पता चलेगा, हम लोग अभी आ रहे हैं, बिल्कुल कुछ पता नहीं है जी। तो आप लोग 2 दिनों से थे ऑपरेशन में? हाँ जी। बॉडीज भी आप लोग लेके आ रहे हैं साथ में? कैरी हो रहा है जी। कितना मुश्किल रहता है ऐसे मौसम में या पहाड़ों में काम करना? काफ़ी टफ है ऑपरेशन। जी जी जी। कोई जवान घायल हुए क्या अपने साथी? हाँ, वो ऑफिशियली पता चलेगा, ऑफिशियली कंफर्म। जी जी जी। बाकी जो ऑपरेशन है इस एरिया में कौन से नक्सली कमांडर हैं, ऐसा कुछ है क्या? वो नंबर 6 या ऐसा? हाँ, कभी नंबर 6 कुछ थे, मतलब जॉइंट है थोड़ी। अभी क्लियर नहीं है अभी, और जब कैडर पता चलेगा तब पता चलेगा। जी जी। तो रात भर ऑपरेशन चला, कई जगह फायरिंग भी सुनते हैं? जी जी कई जगह हुई। जी। आप लोग अभी बस लौट रहे हैं? हाँ, अभी लौट। जी। कितना मुश्किल था और कितना टफ टेरेन है बस्तर का? हम लोग सुनते हैं पहली बार इन जगह ऑपरेशन हुआ है करके। हाँ, हुआ है पहले भी, लेकिन अभी इतना लंबा ऑपरेशन पहली बार हुआ है। लेकिन ऑफिशियल डिटेल्स पूरा अभी बाइट नहीं दे सकते ऑफिशियल कारणों की वजह से। बाकी एसपी सर बताएंगे आपको। छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। हाँ, जैसे पता चल रहा है सबसे बड़ा ऑपरेशन तो है, जिस हिसाब से अभी बॉडी है सबसे बड़ा ऑपरेशन है। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप लोग? इस टेरेन में लगातार काम कर रहे होंगे। जी जी जी, वो बड़ी उपलब्धि है। इंडिया में भी सबसे सेकंड नंबर पे शायद यही ऑपरेशन है। और बाकी आंकड़ा वगैरह आपको एसपी सर बताएंगे। और टीम अभी वापस आ रही है तो अभी ज़्यादा बोलना उचित नहीं है। टीम का पूरा वापस आने के बाद फिर पूरा खुलासा एसपी सर करेंगे। तो अभी भी सुरक्षित, मतलब सुरक्षा मुहैया करा रही है टीम, बैकअप टीम है? जी जी, अभी आ रही है बस। जी। अच्छा, ये क्योंकि हम सुनते हैं सड़क नहीं है, पानी बिजली कुछ नहीं है, तो कैसे यहाँ पर नक्सली सर्वाइव करते हैं और कैसे आप लोग उनको घेराबंदी कर पाते हैं? ये सब टैक्टिकल चीज़ें नहीं बता पाएंगे अभी। एसपी सर जो भी है सर बताएंगे। पर लंबा अभ्यास रहता है इसके? लंबा अभ्यास रहता है जी। अब आप लोग रात में भी ऑपरेट कर लेते हैं? हाँ, रात को भी कर लेते हैं जी। क्या लगता है, सिलसिलेवार एक के बाद एक बड़ी मुठभेड़ें हो रही हैं और पुलिस लगातार कामयाब हो रही है, क्या लगता है नक्सली कमजोर हो गए हैं, पुलिस मजबूत हो गई है कि या जो एरिया है उसके लिए भौगोलिक तौर पे जानकारी पुलिस की बढ़ गई? जानकारी भी बढ़ गई है और पुलिस का काफ़ी मजबूती भी हो गई है। अभी कंपैरेटिवली पहले से कंपेयर करने से काफ़ी मजबूत हो गया पुलिस। और पहले से देखा जाए तो अच्छा इनपुट भी मिल रहा है हमारे पास और अच्छा ऑपरेशन प्लानिंग वगैरह सभी टीम्स जुड़ के साथ में जो कर रहे हैं लंबे लंबे ऑपरेशन, इसके हिसाब से अच्छा सफलता मिल रही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात अक्सर हम लोग सुनते हैं कि नक्सलियों के संतरी बड़े मजबूत होते हैं। आप लोग संतरी बीट कर लेते हैं टैक्टिकली मूव करेंगे तो बीट कर ही लेते, इसलिए सक्सेस मिल रहा है। जी। सर आप लोग के लिए सर कितना मुश्किल था? जी सर बताएंगे। जी। तो आप देख सकते हैं कि सारे जवान हैं और जाहिर है जो एक प्रोटोकॉल है उसकी वजह से खुलकर बात करने को तैयार नहीं है। और आप देखिए, ये जंगल में कई रात गुजारने के बाद एक छोटा उपाय होता है, ये तरीका होता है, ये शायद मैगी बनने की तैयारी, बिल्कुल मैगी बन रहा है ये। और ये छोटे छोटे पाउच होते हैं और ये स्टोव जो है इसकी खासियत ये है कि इसकी रोशनी बहुत दूर तक जाती नहीं, गैस का स्टोव है। और इस तरह से बड़े डिलीशियस तरीके से ये मैगी यहाँ पर बनाया जा रहा है और एक थकान मिटाने की कोशिश है जवानों की। और ऑपरेशन के दौरान भी इसी तरह से जंगलों में ये विश्राम करते हैं। और अभी भी ऑपरेशन ख़त्म करने के बाद 2 रोज़ का, और आप देखिए कि जगह जगह इसी तरह से क्योंकि भूखे प्यासे थे जवान, पास में पानी उपलब्ध हुआ तो ये इस तरह से अलग अलग जगह
कहीं कोई बड़ी बना रहे हैं तो कोई खाने के लिए जो वैकल्पिक इंतज़ाम लेकर चलते हैं 2 से 5 दिनों का, इसे तैयार कर फटाफट तैयार किया जा रहा है क्योंकि इन्हें जल्द से जल्द बॉडीज़ को भी बाहर निकालना है। तो ये एक ऑपरेशन जो उनकी एक छोटी तैयारियों के साथ जवान लगातार काम करते हैं। देख सकते हैं आप कि ये जो जवान हैं ये लगातार इसी तरह से बीते 2 दिनों से ऑपरेशन कर रहे हैं। और ये जो रिबन आप देखते हैं इनके चेस्ट पर लगी है, बैक पर लगी हुई है, पिट्ठू बैग जो होता है ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होता है, इसके ज़रिए ही जवान एक टीम को आपस में पहचानते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। ऑरेंज, रेड, इस तरह से अलग अलग टुकड़ियों के ज़रिए ही जवान अलग अलग टुकड़ी बनाकर नक्सलियों को घेरने के लिए पहुंचे थे। और उनकी घेराबंदी के बाद ये मुठभेड़ हुई। अलग अलग टुकड़ियां उन जगहों पर पहले ही एम्बुश लगाकर बैठ गई थी इन पहाड़ों में, जहां से नक्सली जिधर भागने की कोशिश करते वहां उन्हें घेर कर जवानों की गोलीबारी का सामना करना पड़ा। और होना वही था जो पूरी तैयारी के बाद पुलिस पिछले ऑपरेशंस में भी कर रही है। ये जवान एक एक करके नक्सलियों के शव लेकर आ रहे हैं। कितनी दूर से आप लोग ये लेके आ रहे हैं शव? कितने किलोमीटर चल चुके हैं? हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं सर। हाँ, कितना मुश्किल होता है, कैसे बॉडीज आप लोग पैक करते हैं? बहुत मुश्किल होता है सर। जी, क्या पहचान कर पाते हैं मौके पर मुठभेड़ में? सर पीछे कमांडर मिलकर बात कर लीजिए। जी सर, कितना किलोमीटर चल कर आए? बहुत है, आगे पूछ लीजिए। देख सकते हैं इसी तरीके से जो मौके पर हरे बांस हैं उन्हीं को काटकर मुठभेड़ के बाद वापस लेकर आया जाता है शवों को। आमतौर पर जवानों को मौके पर शिनाख्त नहीं होती, लेकिन इनके बाद इनकी तस्वीरों के जरिए मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त की जाती है। तो एक बड़े ऑपरेशन के बाद का ये सिलसिला फिर एक बड़ी उपलब्धि के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस के नाम शामिल हुआ है। इस ऑपरेशन के दौरान पिछले कुछ समय से जो इस तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें लगातार जो महिला कमांडोज हैं उनका भी इस्तेमाल हो रहा है। और क्योंकि नक्सल क्षेत्र में अक्सर आप लोग भी ऑपरेशन में शामिल होते हैं जी, आप लोग भी ऑपरेशन में गए थे, कितना मुश्किल था? मुश्किल था सर, तैयारी ठीक थी। तैयारी ठीक थी। कितना बड़ा ग्रुप है और क्या डीआरजी के दस्ते के रूप में आप लोग जाते हैं? डीआरजी के दस्ते के रूप में जाते हैं सर। आप लोग भी फायरिंग और मुठभेड़ के दौरान लड़ रहे थे? हाँ सर जी, सपोर्ट कर रहे थे सर दंतेवाड़ा टीम को। टीम को जी सर। कौन सा ग्रुप है आपका? हम लोग का नारायणपुर डीआरजी सर। नारायणपुर डीआरजी से। जी सर। आप लोग पहले भी स्थानीय हैं, यहीं के रहने वाले हैं या क्योंकि हम सुनते हैं कि बहुत से लोग नक्सल सरेंडर होने के बाद जुड़े पुलिस के साथ? नहीं सर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं और हम लोकल हैं सर जी। 1-2 लोकल हैं, बाकी नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं। तो कैसा लगता है आप लोगों को अपने एरिया में ऑपरेट करना और नक्सलियों के खिलाफ लड़ना? मनोबल कैसा होता है उसके? मनोबल बढ़ जाता है सर। जैसे कोई भी ऑपरेशन में जाते हैं तो सर तो मुठभेड़ होता है ना, तो अपने आप में खुशी होता है। महिला टीमें हैं, यहाँ भी देख रहे हैं आप, ये लोग विश्राम कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो लगातार नक्सल मोर्चे पर इसी तरह से सारे ऑपरेशन में शामिल होती हैं। और इससे एक तरह से जो आरोप पुलिस पार्टी पर लगते हैं ग्रामीणों से, खासतौर पर महिलाओं से दुर्व्यवहार को लेकर के, उनको लेकर ये महिला टीमें मददगार साबित होती हैं। साथ ही ऑपरेशन में भी बढ़ चढ़कर बराबरी से गोलीबारी और बैकअप टीम में महत्वपूर्ण काम करती हैं। नारायणपुर से महिलाओं की ये टीम भी ऑपरेशन के लिए निकली थी और इस वक्त बिल्कुल जो पहाड़ हैं जिन जगहों पर मुठभेड़ हुई है उसका 3रा दिन है आज सुबह का वक्त। और 2 दिन से नक्सल मोर्चे पर ये महिलाएं तैनात रहीं और लगातार ये नक्सल मोर्चे पर ये लोग काम कर रहे थे। और अब क्योंकि अब टीम ऑपरेशन ख़त्म हुआ है तो ये टीमें भी वापस लौटना शुरू हो गई हैं। और अक्सर जो जितनी महिलाएं होती हैं उनके लिए भी बराबर ये चुनौती होती है ऑपरेशन के दौरान कि क्योंकि महिलाएं नक्सली भी सामने होती हैं, तो ऐसे में मुठभेड़ के दौरान बराबरी से वो पार्टिसिपेट करते हैं। 3रा दिन है जी सर। जी, कैसे प्रेरणा मिली? आप बस्तर के रहने वाले हैं? जी सर। जी, बस्तर है। ऐसे नक्सल क्षेत्रों में जाते हैं तो एक टफ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और नक्सलियों से जब मुकाबला होता है तो आप लोग इसके लिए कैसे तैयार होते हैं और कैसा महसूस करते हैं मुठभेड़ के दौरान? आदत हो गया सर, हम लोग तो 4-5 ऑप्स बड़ा कर चुके हैं तो आदत हो गया हम लोगों को। जी, लगातार आखिरी मोर्चे तक जाते हैं जहाँ मुठभेड़ होती है वहाँ? सर जी वहाँ तक जाते हैं। जी, 7 बजे से आए थे सर, करीबन 12 बजे से फायरिंग स्टार्ट हुआ, रात को 6-7 बज गया फायरिंग होते लगातार। जी, आप लोग लगातार फायरिंग करते रहे? जी। और पोजीशन आप लोग सेट करके रखे? जी सर, अपना आड़ में बने रहे हम लोग। अब आप लोग बस्तर के किसी भी हिस्से में जाके कितनी भी बड़ी ग्रुप से लड़ाई कर सकते हैं?
जी सर, कर सकते हैं जी। आप कौन सा हथियार चलाते मेरा AK-47 हैं? AK-47। जी। और आप किसी भी क्षेत्र में मुकाबले के लिए जा सकते हैं, तैयारी है आप लोग? जी सर। जी। तो देख सकते हैं आप, ये महिला कमांडोज हैं, उनके AK-47 राइफल, और ये पूरा ग्रुप नारायणपुर से निकल करके तीसरे दिन ये ऑपरेशन से लोग पिछले 24 घंटे जो थे वो लगातार फायरिंग के थे, और फायरिंग करने के बाद बड़ी कामयाबी के बाद ये सभी वापस लौट रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पहाड़ों के बाद ये ऑपरेशन से निकले जवान इस तरह से बांध रहे हैं बॉडीज़ को, और बांधने के बाद ये नक्सलियों के शव हैं। थकान लंबी हो गई है तो आसपास जवान यहाँ रुके हुए हैं, और लगभग ये जो पहाड़ हैं इनकी दूसरी तरफ ये मुठभेड़ हुई है, और मुठभेड़ के बाद ये जवान यहाँ वेट कर रहे हैं। बैकअप पार्टियाँ मौके पर जंगलों में ही मौजूद हैं, और जो आसपास के लोग हैं वो भी दहशत की वजह से घरों पर हैं, क्योंकि 2 दिन यहाँ ऑपरेशन हुए हैं। और इन पहाड़ों से, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, यहाँ से ऑपरेशन ख़त्म करने के बाद ये जो जवान हैं ये बाहर निकल कर जो एक तरह से सुरक्षित जगह है वहाँ पर रुके हुए हैं। तो 2 दिनों का सघन ऑपरेशन इन पहाड़ों पर दंतेवाड़ा नारायणपुर ज़िले की सीमा पर पुलिस ने अंजाम दिया है, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पहली मुठभेड़ में ही नक्सलियों को नुकसान उठाना पड़ा और 7 माओवादी मौके पर ढेर हो गए। AK-47 से लेकर जो 2 इंच मोटार हैं पुलिस के, इनके कई राउंड मौके पर फायर किए गए। जवाब में नक्सलियों की तरफ से भी अत्याधुनिक हथियारों से गोलीबारी की गई। AK-47 इंसाज LMG नक्सलियों के पास से बरामद की गई है, जो बता रहा है कि मारा गया जो नक्सलियों का कैडर है वो काफ़ी बड़ा था। पहली टुकड़ी से मुकाबला होने के बाद और पुलिस की तरफ से तेज गोलीबारी की वजह से नक्सली भाप गए कि एम्बुश काफ़ी मजबूत है, लिहाजा उन्होंने दूसरी जगह से निकलने की कोशिश की। कितने राउंड फायरिंग हुई, क्या हैवी फायरिंग थी मुकाबले में तो तरफ से? ये तो नहीं बता सकते कि कितना राउंड फायरिंग हुआ, पर फायरिंग हुआ। जबरदस्त फायरिंग थी बताते हैं। जबरदस्त हुआ। जी जी। आप लोगों ने भी अंधाधुंध चलाई गोलियां, या आप लोग का टारगेट तय था? नहीं, हम लोग भी चलाए गोली, क्योंकि उधर से भी बहुत अंधाधुंध फायरिंग आई, इसीलिए हम लोगों को भी उनका गोली का जवाब हम लोग को भी देना पड़ा जी। कितने बार एनकाउंटर हुआ? पहले एनकाउंटर में 7 नक्सली मारे गए बताते हैं। ये बहुत सारा हुआ, लेकिन ये तो नहीं पता कि हम लोग को कितना है, गिनती में नहीं बता सकते, लेकिन दिन भर हुआ है कल। आप लोग भी अलग अलग टीम पे थे? हाँ, अलग अलग टीम में थे जी। तो इस तरह से जवानों ने एक के बाद एक अलग अलग टीमों के जरिए फायरिंग की, और फायरिंग भी ज़बरदस्त थी। पूरी शाम तक सिलसिलेवार माओवादियों ने भी जमकर जवानों पर गोलीबारी की, पर पुलिस की तैयारी तगड़ी थी, और अत्याधुनिक हथियारों से पुलिस ने भी नक्सलियों की गोलीबारी का बराबर जवाब दिया। देर शाम तक मुठभेड़ का सिलसिला जारी रहा, और नक्सलियों ने भी कई बार पुलिस के एम्बुश को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। इस मुठभेड़ के सिलसिले में पहली बार में 7 नक्सली मारे गए, जबकि इसके बाद फिर 7 नक्सली मारे गए, जिससे 14 नक्सलियों के शव पहले बार में ही बरामद किए गए। इसके बाद माओवादियों को यह अनुमान हो गया कि बड़ी तादाद में उनकी घेराबंदी हुई है, लिहाजा उन्होंने दूसरी जगह से निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की टीम फिर मौके के इंतजार में थी। जैसे ही नक्सलियों ने दूसरी जगह से निकलने की कोशिश की, यहाँ भी फायरिंग हुई, और अब की बार माओवादियों के बड़े लीडर एक साथ इस तीसरी मुठभेड़ के दौरान मारे गए। इसके बाद माओवादी ये जानते थे कि अंधेरा होने पर शायद एम्बुश को तोड़ना आसान होगा, लिहाजा जैसे जैसे शाम ढलने लगी, माओवादी अलग अलग जगहों से फिर निकलने की कोशिश करते रहे। इस बीच कई राउंड गोलीबारी हुई, लेकिन जवान पूरी तरह से तैयार थे। बावजूद इसके देर रात जो मुठभेड़ हुई उसमें काफ़ी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, और उसमें जवानों ने आखिरकार बड़ी तादाद में नक्सलियों को ढेर करने में कामयाबी हासिल की। कितनी जगह पर आप लोगों ने एम्बुश सेट किया रहा है? इसको मैं बता नहीं पाऊंगा जी, ठीक है, लेकिन तैयारी पूरी थी। हम लोग का तैयारी पूरी थी। हम सुनते बहुत बड़ी गोलीबारी थी। बहुत ज़्यादा गोलीबारी हुआ है जी, शाम रात तक हुआ है। जी जी। रात भर आप लोग पीछा करते रहे? रात भर हम लोग भी टीम बैठी हुई थे जी। तो जहाँ से निकलने की कोशिश करते थे, जहाँ पर निकलने का कोशिश करते थे, हम लोग उनके ऊपर फायरिंग करते थे जी, लगातार फायरिंग लगातार। तो आप लोगों ने पोजीशन अपनी बना रखी? अपना पोजीशन बना के रख दिया था हम लोग। तो वो एम्बुश नहीं तोड़ पाए वो लोग? उन लोग एम्बुश तोड़ नहीं पाए जी। उसके बाद आप लोगों ने बॉडी रिकवरी कब शुरू की? बॉडी रिकवरी कल कुछ हुआ था, और आज सवेरे सर्च के दौरान हुआ। सर्च के दौरान हुआ। कुछ लोग भाग भी गए मौका देख के? अब इसको हम लोग, मेरे को पता नहीं चला। अच्छा, आप लोग अलग अलग टुकड़ियों में थे? अलग अलग टुकड़ी में था, और कौन सा टीम में क्या हो रहा है ये पता नहीं था हम लोग को। कितना लंबा लगभग घेरा था आप लोग का? इसका
एरिया बता नहीं पाऊंगा मैं, जी, लेकिन बड़ा था। बड़ा था एरिया। जी, और पहाड़ कौन सा था? यही लगा हुआ जो पीछे है। हाँ, पीछे लगा हुआ वो पहाड़ी। ये जो यहाँ हम खड़े हैं इसके जी। नज़दीक ही था ये। जी, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे पहाड़ हैं ग्राउंड ज़ीरो के नज़दीक, इन्हीं पहाड़ों पर ये सिलसिलेवार मुठभेड़ हुई और आखिरी जब राउंड फायरिंग हुई रात के वक्त में, उसके बाद सुबह सर्च में पूरी बॉडीज़ जब्त की गई हैं और इनको दंतेवाड़ा वापस एक बड़े छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े ऑपरेशन के बाद वापस लाया जा रहा है। शाम ढलने के साथ ही रात में भी मुठभेड़ हुई और इसके बाद पूरी रात जवान मौके पर पोजीशन लेकर डटे रहे। जिन अलग अलग जगहों पर नक्सली मारे गए थे मुठभेड़ में, उन जगहों पर भी खामोशी छा चुकी थी। जवान भी इस इंतज़ार में थे कि सुबह होने के बाद पूरे इलाके को सर्च किया जाए, जिससे वास्तविक स्थिति साफ हो सके। इस बीच कई नक्सली मौके से एम्बुश की दूसरी तरफ भाग निकलने में कामयाब रहे, जबकि बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए, जिनकी सर्चिंग के बाद पुलिस ने बरामदगी कर ली गई। उनके शवों को बरामद करने के बाद दंतेवाड़ा बाहर निकाला गया। उत्तर अबुझमाड़ और दंतेवाड़ा की सरहद पर गावड़ी की इसी पहाड़ी पर घेराबंदी के बाद ये पूरी मुठभेड़ पूरी हुई और छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर पुलिस ने एक और इतिहास रच दिया। अब तक ये सबसे बड़ी मुठभेड़ इन्हीं जंगलों में हुई, वो जंगल जहां पुलिस के लिए कभी पहुंचना मुश्किल था और नक्सलियों की एक तरफा समानांतर सरकार चलती थी। वहां छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और सफलता हासिल की। अबुझमाड़ के जंगलों में लगातार नारायणपुर और दंतेवाड़ा पुलिस का ये छठा बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। लगातार एक के बाद एक दुर्गम और पहुंचविहीन ऐसे क्षेत्र जहां सड़कें तक नहीं हैं, पगडंडियां भी नहीं हैं, ऐसी जगहों पर माओवादियों को घेर कर पुलिस पार्टियां लगातार उन पर बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे रही हैं और उनमें सफलता भी हासिल हो रही है। ये बताता है कि नक्सलियों के कोर जोन में उनकी पकड़ अब लगभग खत्म होने को है। बस्तर पुलिस की क्षमता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब जो महिला डीआरजी की टीम है वो भी इन बड़े ऑपरेशंस का अहम हिस्सा है। कुछ सालों पहले ये टीमें तैयार की गई थी और धीरे धीरे गुरिल्ला वॉरफेयर में प्रशिक्षित होने के बाद अपने ही क्षेत्र में, क्योंकि ज़्यादातर इसमें बस्तर में तैनात बस्तर में रह चुकी युवतियां शामिल हैं, वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं और इससे नक्सल मोर्चे पर बराबरी में मुकाबला भी इन महिला कमांडोज के जरिए किया जा रहा है। गवाड़ी और इसके आसपास बहुत सघन बसाहट नहीं है और जो गांव हैं वहाँ पर इस गोलीबारी के बाद जो है एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो गांव हैं आसपास लगभग सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग जो है इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो घटना स्थल है उसके आसपास ग्रामीण बस्ती है, लेकिन जहाँ मुठभेड़ हुई है वो पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्र है। वहाँ नक्सलियों का कैंप था जहाँ पर एक तरह से पुलिस ने धावा बोला और घेराबंदी के बाद नक्सली मारे गए।